स्वरूप और रूपरेखा तय होगी। और फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संख्या आज 2636 अर्थात जो हमारे एक्टिव केस हैं उससे लगभग 900 ज़्यादा डिस्चार्जेस हो चुके हैं। 2636 डिस्चार्जेस हो चुके हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में 4511 संक्रमण के केस आए हैं और 112 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। कल जो सैंपल टेस्ट हुए वो 6247। तो अब आप देख रहे हैं कि जो सैंपल के टेस्टिंग की संख्या है वो अब 6000 के ऊपर विगत कुछ दिनों से चल रही है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से कल 512 पूल लगाए गए, जिसमें से 46 पूल पॉजिटिव आए हैं। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 1978 लोग भर्ती हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 10,601 लोगों को रखा गया है। सर्वेलेंस का काम जो हॉटस्पॉट एरिया है या जो नॉन हॉटस्पॉट एरिया है उसमें लगातार चल रहा है और अब तक 79,825 टीम दिवस के माध्यम से 65,05,876 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 3,23,09,498 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है, जिसके आधार पर लक्षणों को पाने पर उनके सैंपलिंग की, उनको सलाह देने की इत्यादि कार्रवाई संपन्न की जा रही है। हमारे प्रवासी कामगार लगातार प्रदेश में लौट रहे हैं और उन्हें परीक्षण करने के बाद, उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद अगर लक्षण रहित पाया जाता है तो उन्हें 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जाता है। जो लक्षण वाले होते हैं उनकी टेस्टिंग करा करके उनकी चिकित्सा या फिर उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7 दिन रख के पुनः परीक्षण कराकर अगर वो फिर से निगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जाता है। जो प्रवासी होम क्वारंटाइन में रहते हैं उनकी निगरानी ग्राम निगरानी समिति तथा शहरी क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समिति के द्वारा की जाती है और यह कार्य हमारे प्रदेश में बहुत ही मजबूती के साथ हो रहा है। निगरानी समितियों के द्वारा लगातार इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं वो अपने घरों में ही रहें और जो निगरानी समिति के सदस्यगण हैं, आपके माध्यम से मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो होम क्वारंटाइन में ही रहें। आशा वर्कर्स के द्वारा लगातार इन लोगों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और अब तक 4,11,770 प्रवासी कामगारों का आशा वर्कर्स के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 466 लोग लक्षण सहित पाए गए हैं, जिनके सैंपल लेकर के टेस्टिंग की कार्रवाई चल रही है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम उपयोग में ला रहे हैं और अब तक हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा 17,447 लोगों को फ़ोन किया गया है। इनमें से 109 लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं और 18 लोग अभी तक इसमें कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 4 लोग पूर्णतः उपचारित भी हो चुके हैं। आपके माध्यम से मैं फिर से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से संक्रमण किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है और हम इस संक्रमण को कुछ प्रकरणों में हमने नवजात शिशुओं में भी देखा है। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को हो सकता है। तो यदि किसी को संक्रमण होता है तो इससे अपने मन में हीन भावना लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्काल आप अगर लक्षण आप पाते हैं अपने में या अपने किसी परिवारजन में, तो आप तत्काल सरकारी अस्पताल में आइए, अपनी जांच करवाइए और अगर जांच में संक्रमण पाया जाता है तो आपकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बुजुर्गों को, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को इस संक्रमण से बचाना है।
इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं, वो अत्यंत आवश्यक होने पर, अपरिहार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और वो घर के अंदर ही रह करके अपना संक्रमण से बचाव करें। जो प्रवासी कामगार अभी विभिन्न प्रांतों से लौटे हैं और हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि उनमें संक्रमण के प्रकरण काफ़ी पाए जा रहे हैं, उन सबों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने घरों में भी, अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं तो भी आप जो अपने घर के आपके परिवारीजन हैं, अपने बुजुर्ग हैं, घर के गर्भवती महिलाएं हैं, घर में कोई कमज़ोर व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनसे आप दूर रहें, उनसे सामाजिक दूरी का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। इस संक्रमण का वर्तमान में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई अभी इसकी दवा है, इसलिए सावधान रह करके, सतर्क रह के इससे बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और इसके बचाव के लिए साबुन पानी से निरंतर हाथ धोते रहना, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं भी सार्वजनिक जगह पर आप जाएं तो किसी व्यक्ति के बहुत नज़दीक खड़े ना हो, उससे दूरी मेंटेन रखें और साथ ही साथ अपने चेहरे को, मुंह और नाक को किसी कपड़े से, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से हमेशा ढक कर रखें। इससे जो संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरों को संक्रमित नहीं करता और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो दूसरों से संक्रमण से बचता है। तो ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। अगर आप अपने मुंह और नाक को ढक के रखते हैं तो आप संक्रमण से बचने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। इसी प्रकार से अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और इसके लिए तुलसी और अदरक का काढ़ा या गर्म पानी का सेवन, नीम की पत्तियों का सेवन, गिलोय का सेवन, अजवाइन का अर्क, इन सब का सेवन करें जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे और अगर कोई रोग, अगर संक्रमण आप पर आक्रमण भी करता है तो आपका शरीर उसको सफलतापूर्वक उस संक्रमण को हरा सके। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें लगातार ध्यान रखना है और आप सबों के माध्यम से हम लोग एक बार जो इस पूरी कोरोना वायरस से लड़ाई में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारी नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, स्वीपर्स हैं, उन सब का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो बिल्कुल सामने इससे बिल्कुल फ्रंट फुट पर इससे लड़ रहे हैं। और जो लोग पुलिस के कर्मचारी और जो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, ये सब लोग जो इसमें सहायता कर रहे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और एक बार इस बात को मैं फिर से इस पर जोर देना चाहूँगा कि प्रदेश में निरंतर जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, L1, L2, L3 हॉस्पिटल की, उससे लोग निरंतर उपचारित होकर अपने घर लौट रहे हैं। इसलिए हमें इस संक्रमण से घबराना नहीं है। जैसा हमने आपको आज प्रारंभ में भी बताया कि हमारे जो एक्टिव केस हैं इतने बड़े प्रदेश में, वो केवल 1763 हैं, जबकि हमारे 2636 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं। इसलिए संक्रमण से घबराइए नहीं, सावधान रह करके, सतर्क रह करके इससे अपना बचाव करिए और इसमें संक्रमित होने में किसी प्रकार की कोई लज्जा की बात नहीं है, इसमें हीन भावना मन में लाने की बात नहीं है और न ही समाज के अन्य लोगों को उन लोगों से किसी प्रकार की कोई दुर्भावना रखनी चाहिए जिनको संक्रमण हुआ है। हम उनके साथ सहानुभूति रखें, हम उनका सहयोग करें, हम उनको सरकारी चिकित्सालयों में ले जाने में उनकी मदद करें, हम जिला प्रशासन को सूचित करें और उनकी चिकित्सा सफलतापूर्वक हो सके। जितनी जल्दी इसकी सूचना आप देते हैं, जितनी जल्दी अपना आप परीक्षण करवाते हैं, आपके पूर्णतः उपचारित होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। जब इसमें संक्रमण को पकड़ने में, इसका परीक्षण होने में लेट होता है, देरी होती है, तभी इसमें किसी प्रकार का भी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, तभी इसमें कोई ना कोई जटिलता आती है। अदरवाइज अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधान रहकर अपना बचाव करिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो बाकी की बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक में
प्रवासी कामगारों श्रमिकों के सुरक्षित एवं सम्मानजनक प्रदेश में वापसी के लिए निर्देशित किया है कि हम सभी लोग उनकी वापसी के लिए हर प्रदेश से संपर्क में रहें और हर हालत में जहां भी जिन भी प्रदेशों से सूची कामगारों की और श्रमिकों की आ जाती है उनको सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की। लगभग 590 ट्रेनें आज अभी तक आ चुकी हैं और इसके अलावा ट्रेन से पिछले 8 या 9 दिनों में 7,60,000 से अधिक कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जहां एक और 12,000 बसें लगाई गई हैं, यहाँ प्रत्येक जनपद में 200 निजी बसें भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और उनको भी लगाया गया है। ऐसे में पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हर श्रमिक, हर कामगार को पूरी सहूलियत दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो भी कामगार और श्रमिक आए बॉर्डर पर, उसको पीने के पानी की और उसको भोजन की व्यवस्था भी कर दी जाए। कई जनपदों के बॉर्डर पर व्यवस्था कर दी गई है, उसको और बेहतर करने का उन्होंने निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि टेंट लगा दिया जाए, वहाँ पर बैठने की छाजन लगा दिया जाए और वहाँ पर जो भी श्रमिक आए, कामगार आए, उसको बैठाकर वापस लाएं, सुरक्षित उसको लाने के लिए स्क्रीनिंग करें और सम्मानजनक ढंग से उनको जो है व्यवस्था के अनुरूप लाएं। बॉर्डर क्षेत्र के जो टोल प्लाजा है, एक्सप्रेसवे के जो टोल प्लाजा हैं, प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पर भी जो है व्यवस्था करने का, श्रमिकों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी लोग पैदल चल रहे हैं, 2 व्हीलर से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, 3 व्हीलर से चल रहे हैं, हर हालत में उनको रोका जाए, रोक के फिर उनकी व्यवस्था भी की जाए और उनको जो है इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि वो सम्मानजनक रूप से, सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच सके। सघन पेट्रोलिंग भी पुलिस को निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि पूरे प्रदेश में रात में नाइट पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव और उनके सभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक एक जनपद में रात्रि में जो मुख्य मार्ग है, स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वहाँ पर सघन पेट्रोलिंग की जाए। पीआरवी की 112 के लिए भी डीजीपी साहब को, सभी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को निर्देशित किया है कि उनकी भी जो है सभी जितनी पीआरवीज हैं सघन पेट्रोलिंग करें। रात के समय कोई भी असुरक्षित ना चले, कोई भी ऐसा ट्रक ना हो जिस पर ऊपर लोग चढ़ जाएं और उस पर फिर किसी रूप में जो है कोई कठिनाई आए। मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम को भी और मजबूत करने के लिए उसके सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी बसों का सैनिटाइजेशन किया जाए, बसों को सुरक्षित ले जाने के लिए ग्लव्स, मास्क सभी स्टाफ को उपलब्ध कराए जाए और जब भी यात्री चढ़े और यात्रियों के साथ सैनिटाइजर के बोतल भी दिया जाए जिससे भी किसी को भी कोई कठिनाई ना हो। राज्य में जितने भी श्रमिक आ रहे हैं, जितने भी कामगार आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। कहीं भी किसी भी श्रमिक से कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी भोजन पानी भी दिया जाए, पूरी व्यवस्था जो है सरकार की ओर से सहयोग लेकर, लोगों के सभी का जो है सहयोग लेकर इसको किया जाए। परिवहन निगम की जो बसें हैं उनको सुरक्षित चलाने के लिए उन्होंने आदेश किया है कि उनको भी जो है रात में उनकी अपनी पेट्रोलिंग, जो बसों की जो चेकिंग होती है, उस कार्य को भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर और क्वारंटाइन की जो वहाँ पर कम्युनिटी किचन है उनको और मजबूत और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, जिससे कि हर व्यक्ति को जो भी भूखा है उसको जो है भोजन मिल सके, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस ओर भी जो है उन्होंने निर्देश दिया है। एक नया प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। खुद ही उन्होंने कहा है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे काफ़ी हद तक किसी के ऑक्सीजन की मात्रा जो है बॉडी में कितनी है उसका पता लग जाता है। यदि उसके ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो ये एक लक्षण है
कि कहीं ना कहीं उसको तुरंत जो है चिकित्सकीय व्यवस्था की आवश्यकता है। इस ओर भी विशेष रूप से एक नया प्रयोग और अभियान चलाने का निर्देश उन्होंने दिया है कि फील्ड में जो आशा वर्कर और एएनएम्स हैं, बाकी भी जो हमारे फील्ड के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, किस रूप में इस ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जा सकता है, इस ओर भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसका परीक्षण करके इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जहां भी ऑक्सीमीटर से जब जांच होती है, यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो तुरंत इसको जो है पकड़ा जा सकता है। टेस्टिंग क्षमता को 10,000 करने के लिए जो है उन्होंने निर्देश दिया है। आज की तारीख में लगभग 6,000 प्लस जो है टेस्टिंग जो है प्रदेश की चल रही है। इसको भी 10,000 बहुत ही जल्दी करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज दिया है। कोविड अस्पताल जो है उनके बेड्स की क्षमता को भी 1 लाख पूरा करने का भी निर्देश दिया है। ये लगभग अब तक 60,000 बेड्स जो है प्रदेश में हो सके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ का कहीं जो है इकट्ठा ना हो, ये निर्देश भी दिया है। जहाँ भी कहीं भी आज भी मुख्यमंत्री जी ने जहाँ भी पाया कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है, संबंधित अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि भीड़ इकट्ठा ना होने दे, व्यवस्था ऐसी बनाए कि भीड़ इकट्ठा ही ना हो। लॉकडाउन के लिए जो नवीनतम एडवाइजरी है उसका अध्ययन अब किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन क्या होंगे, उनको क्या अनुमन्य किया जाएगा, ये भी आज निर्देश इसकी कार्य योजना बनाकर जो है आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है शाम को 5:30 बजे कैबिनेट कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जो है उस पर निर्णय लेते हुए फिर आज शाम को ही जो है ये निर्देश प्रदेश स्तर पर जारी हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसकी योजना भी आज जो है उस पर भी आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो गेहूं क्रय केंद्रों का जो है मौके पर जाकर निरीक्षण करें। इस ओर भी जो है उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। ट्रेन की जो आज समीक्षा की गई है, 590 ट्रेन आज प्रदेश में आ चुकी हैं। आज की तारीख में लखनऊ में 52 ट्रेनें आ चुकी हैं, जौनपुर में 39 ट्रेन आ चुकी हैं, गोरखपुर में 95 ट्रेन आ चुकी हैं, बरेली में 8 ट्रेन आ चुकी है, बलिया में 19 ट्रेन आ चुकी हैं, प्रयागराज में 31 ट्रेन आ चुकी है, प्रतापगढ़ में 20 ट्रेन आ चुकी हैं, रायबरेली में 8 ट्रेन आ चुकी हैं, वाराणसी में 29 ट्रेनें आ चुकी हैं, अमेठी में 12 ट्रेनें आ चुकी हैं, मऊ में 12 ट्रेनें आ चुकी हैं, कन्नौज में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, गाजीपुर में 5 ट्रेन आ चुकी हैं, बांदा में 10, सुल्तानपुर में 14, हरदोई में 9, आजमगढ़ में 16, अयोध्या में 20, बाराबंकी में 10, सोनभद्र में 1, गोंडा जैसे शहर में 44 ट्रेनें आ चुकी हैं, अंबेडकर नगर में 7, सीतापुर में 5, फतेहपुर में 5, उन्नाव में 20, बस्ती में 25, फर्रुखाबाद में 1, कासगंज में 7, चंदौली में 6, मानिकपुर में 1, एटा में 1, जालौन में 2, रामपुर में 1, शाहजहाँपुर में 1, अलीगढ़ में 5, मिर्ज़ापुर में 4, देवरिया में 9, सहारनपुर में 2, चित्रकूट में 1, बलरामपुर में 7। इस तरह कुल मिला के 590 ट्रेनें जो आज आई हैं, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात राज्य से 275 ट्रेनें आ चुकी हैं। लगभग 4.25 लाख लोग गुजरात से आ चुके हैं। महाराष्ट्र से 140 ट्रेनें आ चुकी हैं। लगभग 2.25 लाख लोग महाराष्ट्र से आ चुके हैं। पंजाब से 101 ट्रेनें आ चुकी हैं। लगभग 1,20,000 लोग पंजाब से आ चुके हैं। तेलंगाना से 7, कर्नाटक से 20 और केरल से 7, आंध्र प्रदेश से 2, तमिलनाडु से 5, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 17, गोवा से 3, दिल्ली से 6 और छत्तीसगढ़ से जो 1 ट्रेन आई है। आगे आने वाले समय में त्रिपुरा, असम और उड़ीसा से भी ट्रेनें आने वाली हैं। ये सभी चीज़ों की आज समीक्षा की है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ट्रेनों की व्यवस्था के लिए जहां भी संभव हो वहां पर हर हालत में ट्रेनों को लाया जाए। पूरे देश से ट्रेनें जो है उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। कहीं भी किसी भी रूप में ट्रेनों को आने में कोई दिक्कत नहीं है। जिन प्रदेशों से भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को दिए जा रहे हैं ट्रेन लाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग सभी लोग जो है लगकर सभी जनपद के अधिकारी उस पर पूरे तन्मयता के साथ डीएम्स और एसपी बाकी फील्ड के अफसर लगकर तन्मयता के साथ इन ट्रेनों को जो है अपने प्रदेश में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मौके पर उनको
लोगों को सम्मान उतार कर भोजन देकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग देकर उसके बाद उनका विवरण लेते हुए उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है उत्तर प्रदेश सरकार की और बताया जा रहा है एसीएस अवनीश अवस्थी के द्वारा कि क्या किया गया है, कितनी ट्रेनें आई हैं। 5:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें उत्तर प्रदेश के लिए जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उस पर चर्चा होगी, उस पर मुहर लगेगी और उस खबर पर